प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपने सरों को झुकाएं और अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को प्रभु की ओर लगाएं, जो स्वर्ग का मालिक है, पृथ्वी का रचयिता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे और सारी बातें प्रभु की ओर से हम सबों के व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे घरों में सभी को मिलने पाए, ऐसे हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, जीवित परमेश्वर प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू यहोवा यीरे है परमेश्वर। हम आपके उपाय के लिए धन्यवाद देते हैं जो लॉकडाउन में प्रभु आपने हर एक व्यक्ति के लिए किया। प्रभु धन्यवाद, आप यहोवा राफा है परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई दी परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, तू धन्यवाद के योग्य है प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आराधना के लिए प्रभु, आराधना के द्वारा परमेश्वर जो कोई सुने, जो कोई देखे, सभी प्रभु आपकी ओर से आशीष पाए, ऐसी दया करना परमेश्वर। प्रभु होने दे खुदावंदा, आराधना जब प्रभु होते हैं प्रभु, जो आराधना परमेश्वर हम सुनते हैं हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, वो आराधना स्वर्ग तक पहुंचने पाए प्रभु, ऐसी दया करना, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं आने वाला वचन परमेश्वर आपकी ओर से हो परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर वो वचन रूपी बीज प्रभु बोया जाए और हम देखते हैं परमेश्वर कि आने वाले दिनों में वो बीज फलवंत हो और इतना फल लाए परमेश्वर, ताकि प्रभु लोग देखें और तेरी महिमा को करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो, उसके आंगनों में स्तुति करो और उस यहोवा के नाम का धन्य कहो, क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। हालेलुया। ये हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए परमेश्वर के उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आइए हम अपने आप को हर चीज के लिए जो उसने हमें दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से समर्पित करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा,
कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद ईसा स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 64वें अध्याय उसके 8वें वचन में ऐसा लिखा है, तो अभी यहोवा तू हमारा पिता है, हम तो मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। सचमुच में मेरे प्रियो, हम सभी मिट्टी हैं और वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है, हम सभी उसकी हाथों की रचना है। आइए हम पूरे हृदय और पूरे मन से उसका धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। Hallelujah, Lord Jesus. चाक पर अपने रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु
मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, छात पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम तो मिट्टी पे जान है परमेश्वर पिता, तू हमको बना खुदावन राजा, तू हमें उठा परमेश्वर पिता, जो तू हमसे चाहता खुदा, वो हमें करने के लिए तू हमारी सहायता कर परमेश्वर पिता। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी मांग करते खुदा, तेरी उपस्थिति को मांग लेते परमेश्वर पिता। यस खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, गुस्सा मटने दे खुदावन राजा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते खुदा, हमारी अगुवाई के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते खुदा, अपने कंट्रोल को तेरे हाथ में हम सौंपते परमेश्वर पिता। तो हमारी सूधी देने वाला खुदा है परमेश्वर, हम तो मिट्टी है परमेश्वर पिता, तूने हमें सजाया परमेश्वर पिता, तूने हमें चुना खुदा बाप, तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, अपनी उपस्थिति को यहाँ पर दे परमेश्वर पिता, अपनी उपस्थिति को दे खुदा राजा। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर पिता जो कहीं पर भी हो परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति का भास वहां पर तो होने दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में,
तेरा धन्यवाद देती परमेश्वर पिता को कहता खुदा कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है परमेश्वर पिता वो पृथ्वी पर आए होने दे परमेश्वर पिता की वैसा हम कर नहीं पाए खुदा जो तूने हमारे जीवन से अपेक्षाएं रखी है खुदा उसे पूरा करने के लिए सहायता कर तूने इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें चुना तेरा धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते परमेश्वर की प्रार्थना हो जाए हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हमारे दिन की रोटी आज हमें और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधियों को क्षमा और हमें परीक्षा में लाना परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सब और सब तेरी आमीन हालेलुया जैसे परमेश्वर ने हमें उसकी प्रार्थना सिखाई है आइए उस प्रार्थना के लिए प्रार्थना का हम गीत में वर्णन करेंगे कि प्रार्थना में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है
तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को इस अद्भुत आराधना और प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जो हमारे मनों में बोया गया पिता परमेश्वर उस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में पिता परमेश्वर आपने प्रार्थना प्रार्थना और प्रभु प्रार्थना में लवलीन रहे पिता परमेश्वर। अपने प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु उन्होंने हमें समझाया पिता परमेश्वर कि प्रार्थना एक हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। प्रभु जी छोटी छोटी लौंडिया जो प्रार्थना को चुरा कर लेके जाती है प्रभु उन सारी छोटी छोटी लौंडियों को यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा जो इनके मनों में बोया गया प्रभु और पवित्र आत्मा के जल के द्वारा प्रभु आप उसे बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रभु कोई भी लोमड़िया प्रभु इनके जीवन से उस फल को उस मुकुट को प्रभु चुराना न पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु होने दे पिता परमेश्वर कि लोमड़ियों ने जो कुछ भी चुराया प्रभु वो फिर से प्रभु दोगुना प्रभु इनको वापस मिलने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु इस वचन के द्वारा और इस आराधना के द्वारा प्रभु आशीषित हुए प्रभु उन सब के परिवार फिर से एक बार यीशु मसीह में नए हो जाए और उनके जीवन में प्रार्थना का अभिषेक यीशु मसीह के नाम से बहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक घर प्रभु आराधना का घर बने पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु एक प्रार्थना का मंदिर बने पिता परमेश्वर। और वो प्रार्थना जो प्रार्थना यीशु मसीह ने हमें सिखाई है जो प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर मध्यस्थी के प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु सारे बंधन जो देख रहे प्रभु टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके जीवन में प्रभु वो प्रार्थना का अभिषेक प्रभु तू बहने दे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु ये सब जन प्रभु एक प्रार्थना योद्धा की नाई प्रभु बने पिता परमेश्वर जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया प्रभु हर एक चीज के लिए प्रार्थना करो। हाँ प्रभु जी हम मांगते प्रभु वही अभिषेक इन पर देखने वालों पर उनके बच्चों पर आए पिता परमेश्वर। उस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर इनके सारे जुए टूट जाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन प्रभु के प्रार्थना के द्वारा प्रभु टूट जाए पिता परमेश्वर। प्रभु उसी प्रार्थना के द्वारा ये चंगाई को पाए प्रभु। उसी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ये प्रभु जी आपके उस आत्मिक आनंद को पाए पिता परमेश्वर। उस आत्मिक वरदानों को पाए पिता परमेश्वर। आत्मिक समझदारी को पाए प्रभु जी। और इसी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर देखने वालों की आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर। इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर। वो देख न पाए प्रभु कि जो बाकी लोग न देख सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा वो देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु इनके प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर इनके बच्चे ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। और प्रभु यह प्रार्थना प्रभु उनको अद्भुत काम और सामर्थ्य काम करने के लिए प्रभु इनको तैयार करे पिता परमेश्वर ताकि आपकी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर। और आप जब आए प्रभु तो ये सारे जन पिता परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आपके साथ आपके स्वर्गीय राज्य में जाने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनकर आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम आज के वचन देखेंगे हमारा प्रेयर लाइफ के बारे। हालेलुया। हम सब खाना खाते हैं तो फिर हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन पे क्या होना चाहिए? हमारा शरीर को मिलना चाहिए, हमारे शरीर को हर प्रकार के विटामिन, कैल्शियम, जो कुछ भी न्यूट्रिशन है वो हमको चाहिए। वैसे ही हमारा प्रेयर लाइफ को भी चाहिए कि हम हर प्रकार की प्रार्थना को करें। हालेलुया। एक ही विषय को लेके नहीं बल्कि हर प्रकार की हमको प्रार्थना करना चाहिए। आज हम वही हर प्रकार के प्रार्थना को हम सब देखेंगे। हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके नाम के ही पिता हम सब प्रशंसा करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, जितने भी देख रहे हैं प्रभु, उनके पिता मनों को पिता और उनके समझ को खोल दे प्रभु, कि वो आपके शास्त्र को पिता पूरी तरह समझ पाए प्रभु और अच्छी भूमि बनकर 100 गुना फल लाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो बाइबल पे लिखा है कि तुम हर समय आत्मा में होकर हर प्रकार की प्रार्थना करो। अभी वो हर प्रकार की प्रार्थना क्या है उसके विषय में हम आज देखेंगे। हम निकालेंगे 1 तीमुथियुस 2:1 से लेकर 1 तीमुथियुस 2:1 से लेकर उसमें ये लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। तो 1 तीमुथियुस 2 में लिखा है कि हम सबको क्या करना चाहिए? विनती करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद भी करना चाहिए। ये 4 टॉपिक मेंशन किया गया है। इसी 4 टॉपिक को हम सब देखेंगे अभी। सबसे पहले है प्रेयर, यानी कि प्रार्थना, यानी कि परमेश्वर से बातें करना। हालेलुया। मैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता हूँ, या फिर हालेलुया बोलना, या फिर मतलब हम जब दूसरे भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, ये भी प्रार्थना के कैटेगरी में आता है। या फिर परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन पे पूरी हो, ये भी ये प्रार्थना की कैटेगरी में आता है। या फिर प्रभु यीशु मसीह तू जल्द ही वापस आ, ये भी ये प्रार्थना में इंक्लूड होता है। दूसरा है विनती। विनती यानी कि सप्लीकेशंस। हालेलुया। सप्लीकेशन यानी कि मांगना। हम जब पिता परमेश्वर से कुछ चीज़ों के लिए मांगते हैं, जो भी हमारा कमी गति है उस चीज़ के लिए हम जब मांगते हैं तो वो चीज़ को बोलते हैं विनती करना। बाइबल पे हम देखते हैं हन्ना ने एक बालक के लिए क्या किया? विनती किया और वो उनको शामूएल मिल गया। हालेलुया। तो वो है विनती करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हम सब के लिए विनती किया, क्योंकि बाइबल पे लिखा है कि है समौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि वो तुम लोगों को गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तुम सब के लिए विनती किया है कि तुम लोगों का विश्वास जाता ना रहे। तो फिर यीशु मसीह अपने चेलों के विश्वास के लिए विनती किया। हालेलुया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए पवित्र आत्मा के लिए भी विनती किया। मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। तो ये प्रकार के प्रार्थना को बोलते हैं विनती करना। नेक्स्ट है निवेदन करना। निवेदन यानी कि इंटरसेशन यानी कि बीच बचाव। हम जब अपने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में होकर हम जब निवेदन करते हैं, हम जब प्रेयर करते हैं, तो वो है निवेदन करना। निवेदन करना यानी कि एक लॉयर का काम ये रहता है कि वो अपने क्लाइंट को क्या करे? जज के सामने क्या करे? निर्दोष करे, वो चीज़ के लिए निवेदन करके बचाए। तो ये है निवेदन करना। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा ने अपने लोगों के लिए निवेदन किया जब परमेश्वर का क्रोध अपने लोगों पर आया, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे। हालेलुया। तब मूसा ने परमेश्वर से निवेदन किया कि क्या तूने ही इनको मिस्र में से निकाला, अब क्या तू ही इनको ये सब जंगलों में क्या पूरी तरह नष्ट करेगा? लोग क्या कहेंगे? तो ये निवेदन मूसा ने करा। हालेलुया। हम सब अब्राहम की ज़िंदगी में भी देखते हैं, अब्राहम ने भी लूत के लिए निवेदन किया। जब परमेश्वर का क्रोध सोदोम और गमोरा पर हुआ, तब पूरी तरह से वो शहर को नष्ट करने वाला था। तब अब्राहम ने लूत के लिए निवेदन किया कि कोई एक धर्मी व्यक्ति होगा तो तू उनको बचा ले। तब लूत के परिवार को वो क्रोध से बचा लिया गया।
वैसा ही दानियल ने भी निवेदन किया अपने लोगों के लिए। वो दानियल ने ये जब बेबीलोन पे वो सब बंदी गृह में था, तब दानियल ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी को लेकर निवेदन किया कि परमेश्वर इसके अनुसार तू आज हम सबको रिहा कर। हालेलुया। फिर हम सब आयुब की ज़िंदगी में भी देखते हैं, उसने भी अपने तीन मित्रों के लिए क्या किया, निवेदन किया। जब वो 3 मित्रों ने कि परमेश्वर की दया के बारे नहीं समझा, वो जब परमेश्वर के प्रेम के बारे वो सब नहीं समझा, तब परमेश्वर का क्रोध उन तीन दोस्तों पर आया। तब परमेश्वर ने कहा, जब तुम 3 मेरे दास के पास जाएंगे और वो मुझसे निवेदन करेगा, फिर मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। तो वो होता है निवेदन करना। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो हमारे लिए निरंतर निवेदन करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो पे लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता रहता है। हालेलुया। निवेदन भी करता है। हालेलुया। हावेल को जब मारा गया, हावेल का खून इस भूमि पर गिरा और वो न्याय के लिए पुकारा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उनके खून इस भूमि पर भी गिरा और वो स्वर्ग पर भी चिरका और वो हमारे लिए क्या करता है, निवेदन करता है। हाबिल के जैसा नहीं कि मतलब न्याय कर, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे लिए निवेदन करता है कि तू इनको क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। वो जैसा ही प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे लटकाया गया था, तब वो भी हम सब के निवेदन किया और कहा कि हे परमेश्वर, तू इन सब को क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रार्थना को कहते हैं निवेदन करना। हालेलुया। ये भी हमको अपने प्रेयर लाइफ में इंक्लूड करना है। और लास्ट वाला प्रेयर है धन्यवाद की प्रार्थना। हम जब स्तुति प्रशंसा हम जब करते हैं तो फिर हम धन्यवाद करते हैं, और हमको निरंतर धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर निरंतर हमारा भलाई करता रहता है। हम भले ही ये दिन नहीं जानते कि हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन हम जब अंत में देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ने उस समय भी भलाई किया जब हम सोच रहे थे कि शायद कुछ बुराई हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हम हर बातों के लिए, हर मनुष्यों के लिए हम सब धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। तो ये 4 टॉपिक आपके प्रेयर लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, तो आपके प्रेयर लाइफ हेल्दी होगा। सबसे पहले है प्रार्थना, सेकेंड है विनती, थर्ड है निवेदन और लास्ट में धन्यवाद की प्रार्थना। हालेलुया। तो ये 4 आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको प्रार्थना सिखाया है वो भी इस रीति से। हालेलुया। एक्चुअली हम सब प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रेयर के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना सिखाया अपने चेलों को, यानी कि हम सबको, तो हमको उसके अनुसार चाहिए कि हम डेली प्रेयर करें। उसमें लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो ये भाग तक मतलब फर्स्ट कैटेगरी में आता है कि परमेश्वर से बातें करना, अपने आप को समर्पित करना और कहना कि परमेश्वर तेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर अपने आप को मतलब ये निर्णय लेना कि मतलब आपका नाम पवित्र माना जाए, यानी कि मैं पवित्र रहूँगा, मेरे वजह से आपके नाम की निंदा ना हो और आपके नाम पवित्र माना जाए। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी की प्रेयर आता है। सेकेंड में आता है विनती करना। हम जब कहते हैं कि हम सब का दिन भर की रोटी आज हमें दें, उसमें लिखा है वहाँ पे मतलब हमारा लिखा है, हमारा यानी कि हम सब का। तो प्रभु यीशु मसीह ये चाह रहा था कि हम सब अपने लोगों के लिए क्या करें, विनती करें। नेक्स्ट में है निवेदन, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है और हमको परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा। तो ये हो गया निवेदन करना। हम सब के लिए निवेदन करता है हमारे अपराधों को क्षमा कर, तो ये आ गया निवेदन करना। और लास्ट में है वो है मतलब स्तुति प्रशंसा करते हुए परमेश्वर के धन्यवाद देना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। तो ये जो 4 टॉपिक हमने देखे हैं 1 तीमुथियुस 2 के अनुसार, तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रेयर से मैच करता है। और प्रभु चाहता है कि ये प्रेयर हम डेली करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम याजक हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पे लिखा है और यही चीज़ मतलब 1 पत्रस पे भी लिखा है कि हम याजक हैं। मूसा ने हारून को अपने सिर पे मूसा ने हारून को सिर पर तेल मल कर
एक याजक के लिए अभिषेक किया था, हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सिर पर अपना वो खुद का लहू के द्वारा हम सबको याजक के लिए अभिषेक किया है, हालेलुया। तो हमको चाहिए कि हम याजक का फर्ज निभाएं, हम सब मतलब स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस को करें, और वो स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस है रोमियो 12 के अनुसार। और हम जो कुछ प्रेयर करते हैं, हम जो कुछ भी प्रेयर में समय बिताते हैं, वो है स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस, और जो कि एक याजक को करना चाहिए, जो कि हम सबको करना चाहिए, हालेलुया। तो ये प्रेयर को हम रोज़ करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रेयर को रोज़ करने को कहा है। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारा दिन भर की यानी कि ये दिन की रोटी, हालेलुया। तो फिर कल का यानी कि हम कल फिर से करेंगे, तो परसों का हम परसों फिर से करेंगे। तो प्रभु का ये इंटेंशन था कि हम ये प्रभु के सिखाए हुए प्रेयर को रोज़ करें, हालेलुया। तो वो जैसा ही है, अभी इन सब चीज़ों में हमको पवित्र आत्मा सहायक के लिए दिया गया है, हालेलुया। हम जब ये सब प्रेयर पूरी रीति से नहीं कर पाते हैं जिस रीति से हमको करना चाहिए, तब पवित्र आत्मा ही हम में होकर वो पूरी मतलब भरते वो क्या करता है, हमारा परमेश्वर से विनती करता है, हालेलुया। और वैसे ही हमारा पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा भी हम पर जब आता है तो वो ये कहता है अब्बा, यानी कि ये हमारे पिता। तो वो पुत्र परमेश्वर के ही पवित्र आत्मा है जो हम पर होकर अपने पिता से बातें करता है। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा हम सबको प्रार्थना में सहायता करता है, हालेलुया। और हम जब को और ये प्रेयर करने के लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से अधीन होना है, अपने आप को पूरी तरह से मतलब सब्जेक्शन पे लाना है, हालेलुया। क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना ये तीनों को मतलब अगुवाई नहीं हुआ कि मतलब अभी शायद प्रेयर करना चाहिए, उनको नींद आया फिर मतलब सो गया। लेकिन यीशु मसीह वो समय भी ये कहा कि तुम मत सो, तुम सब मतलब प्रेयर करते रहो। तो वो जैसा ही आज बहुत लोग सोए हैं, बहुत लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें प्रेयर करना क्यों ज़रूरी है, क्यों है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह आज ये कह रहा है कि हम रोज़ प्रभु के सिखाए हुए प्रेयर के अनुसार जो है प्रार्थना, विनती, निवेदन और हर मनुष्य के लिए धन्यवाद, ये 4 टॉपिक्स आपके डेली प्रेयर में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने प्रेयर में इसको इंक्लूड करा है, हालेलुया। तो ही हमारा प्रेयर कंप्लीट होता है, हेल्दी होता है, पूरी तरह पोषण मिल पाता है, विटामिन्स जो कुछ भी है, कैल्शियम, प्रोटीन, जो कुछ भी है, सब हमको इन सब चीज़ों से मिलता है, हालेलुया। हम जब सिर्फ मांगते हैं तो वो प्रेयर पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। हमको चाहिए प्रार्थना, विनती, निवेदन और सब मनुष्य के लिए हम सबको निरंतर धन्यवाद देते रहना है, हालेलुया। अभी बाइबल पे लिखा है हर समय आत्मा में होकर हर प्रकार की प्रार्थना। हम सबके पास समय है, हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है, अभी हर प्रकार की प्रार्थना आज आप सबको मिल गया है। तो हम इसी के अनुसार हम एक चित्त एक मन होकर प्रेयर करें। हमारा वीकनेस किस चीज़ में हो रहा है? वीकनेस इस चीज़ में हो रहा है कि हम एक चित्त एक मन होकर प्रेयर नहीं कर रहे हैं। एक चित्त एक मन नहीं होने का कारण ये है कि एक ही प्रार्थना का विषय नहीं होने के कारण, हालेलुया। कुछ लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आज बारिश आए, कुछ लोग ये प्रार्थना करें कि प्रभु नहीं, ये दिन बारिश नहीं आना चाहिए। फिर वो एक चित्त एक मन नहीं हो पाता है। फिर एक व्यक्ति पूरा मतलब फास्टिंग करे कि ये दिन बारिश ना आए, एक व्यक्ति पूरी तरह फास्टिंग करे कि ये दिन बारिश आए। अभी प्रभु इस समय क्या करेगा? तो इसीलिए हमको चाहिए पूरे स्ट्रॉन्ग होने के लिए यूनाइट होना है, एक चित्त एक मन होना है। और वो एक चित्त एक मन वो समय होगा हम जब एक ही विषय को पकड़ के प्रार्थना करेंगे, वो है प्रभु के सिखाए हुए प्रार्थना, अर्थात प्रार्थना, विनती, निवेदन और हम सब धन्यवाद करें, हालेलुया। क्योंकि मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना समय को वेस्ट करते हैं, हालेलुया। याकूब 4:3 पे लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलते नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हो, हालेलुया। तो हम कहीं कहीं मतलब भावनाओं पे खो जाते हैं और हम कुछ चीज़ मांग लेते हैं, उस चीज़ के लिए फास्टिंग करते हैं, उसमें हम इतना वेस्ट कर लेते हैं, मतलब हर चीज़ वेस्ट कर लेते हैं। फिर हम कि कहीं कहीं मतलब संदेह भी करने लगता है कि परमेश्वर सुनता है कि नहीं। तो याकूब 4:3 के अनुसार हमको मतलब ये सीखना चाहिए कि हम जो कुछ मांगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, हालेलुया। और हम सबसे ज़्यादा मतलब आत्मिक चीज़ों के लिए मांगे, आत्मिक चीज़ों के लिए, क्योंकि सांसारिक चीज़ को हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो समय भी हमारा पिता हम सबको दया से देता था। तो हमारा परमेश्वर देना जानता है, उस चीज़ के लिए तुम चिंता मत करो, बस आत्मिक चीज़ों के लिए कि मतलब हम सब का विश्वास कि मतलब हम सब का विश्वास
मतलब बहुत ही मतलब मजबूत रहे कि हम सब मतलब अच्छे सेवकाई कर पाए, आपका वचन हर जगह पहुंच पाए। तो और मतलब ये कि मतलब प्रभु यीशु मसीह के मतलब बादलों पर दोबारा आना मतलब जल्दी हो, तो हम ये चीज़ों पे हम ज़्यादा समय बिताएं। हालेलुया। और वो एक ही प्रेयर से हो सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रेयर के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि एक कलीसिया में ये कमजोरी हो रहा है, जैसे कि मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। जैसे कि मैं एक शरीर हूँ, हालेलुया, वैसे ही हम अपने प्रभु यीशु मसीह के हम शरीर के एक एक हिस्से हैं। हालेलुया। अभी ये शरीर को क्या करना है, एक पेड़ में से हमको फल तोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, जोर से छलांग लगाऊंगा और वो फल को अपने हाथ से पकड़ूंगा और मैं तोड़ूंगा। उसके लिए लेकिन ये मेरा दाहिने पैर कह रहा है कि नहीं, मैं आज छलांग नहीं लगाऊंगा, मैं ये प्रेयर नहीं करूँगा, फिर वो शरीर पूरी तरह से वो मतलब वर्क नहीं कर पाएगा। अभी मेरे दोनों पैर तैयार हैं लेकिन मेरा हाथ तैयार नहीं है, तो भी मैं वो फल को नहीं तोड़ पाऊंगा। तो वो जैसा ही पूरे शरीर को चाहिए एक चित्त एक मन होकर कि हम वो फल को तोड़े, और वो पूरे एक साथ जब वो मतलब फल को फोकस करके जब वो मतलब जंप करेगा तो वो फल को तोड़ लेगा। लेकिन इसके लिए उनको चाहिए एक ही फल पे अपना मतलब टारगेट बनाना है, वो है प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रार्थना। तो आज ये वचन के द्वारा मैं आप सभी को मतलब यूनाइट करना चाहता हूँ कि मतलब आप सब ये प्रेयर के द्वारा एक टॉपिक के द्वारा यूनाइट करें। हालेलुया। नूह के जल प्रलय के बाद पूरे मनुष्य एक चित्त एक मन हो गए, और वो लोग कहे आओ हम सब नगर को बनाएं और हम सब गुम्बद बनाएं जो कि मतलब स्वर्ग तक पहुँचे। हालेलुया। और वो लोग यूनाइट हुए तो उन लोगों को मतलब ये जितना सामर्थ्य आया कि मतलब कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं था। हालेलुया। तो जब मनुष्य एक चित्त एक मन होकर ये सब व्यर्थ की बातों के लिए इतना सामर्थ्य पैदा कर सकता है, तो क्यों ना हम जब परमेश्वर के मतलब वचन के अनुसार हम जब यूनाइट होंगे, प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रेयर के अनुसार यूनाइट होंगे, तो हमको मतलब सामर्थ्य मतलब भर भर के मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको मतलब सामर्थ्य देगा और हम सबको यूनाइट करेगा। हालेलुया। तो आज कि मतलब ये वचन के द्वारा मैं मतलब आप सबको ये विनती करता हूँ कि आप अपने प्रेयर लाइफ में ये जो मतलब 4 पॉइंट्स हैं, इसको आप रोज़ इंक्लूड करें, और रोज़ प्रभु के सिखाए हुए प्रेयर को आप रोज़ करें और उसको मतलब मीनिंगफुल से करें, ताकि हम सब एक ही मतलब प्रेयर के द्वारा हम सब का प्रेयर मतलब पूरा मतलब मिक्स होके पूरे मतलब स्वर्ग तक जाए। हालेलुया। कुछ ये मांग रहे हैं, कुछ ये नहीं मांग रहे हैं, तो उसमें वीक होता है, लेकिन हम सबको यूनाइट होना है, और वो यूनाइट होने के लिए एक ही टॉपिक चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रार्थना। हालेलुया। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले और आप सबकी प्रेयर लाइफ बहुत ही मजबूत हो और एक चित्त एक मन होकर आप सब इसमें लग जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हम जो कुछ संसार में हम जो कुछ भी चीज़ हमारे संसार के लिए इतना मतलब प्रार्थना करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए, वो चीज़ नष्ट होने वाला है। वो चीज़ की मतलब नोटबंदी होने वाला है। हालेलुया। तो क्योंकि मतलब नया यरूशलेम आने वाला है, नया नगर आने वाला है। हालेलुया। और हमारा पिता परमेश्वर के पवित्र मंदिर को मतलब तैयार कर रहे हैं, जैसे कि वो सभी मतलब गुम्बद को तैयार कर रहा था, वो जैसा ही आज हम मतलब अच्छी चीज़ों के लिए हम सब पवित्र मंदिर को हम सब तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए एक चित्त एक मन होना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मतलब जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम से एक चित्त एक मन होकर प्रेयर करेगा, मैं उसमें हाजिर हूँ। तो हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेयर के द्वारा यूनाइट हो सकते हैं। इसके लिए हम सब कॉलिंग करते हैं कि आप अपने रोज़ के प्रेयर में इसको आप जरूर इंक्लूड करें, वो मतलब 4 टॉपिक। हालेलुया। वो है प्रेयर, विनती, निवेदन और हर मनुष्य के लिए धन्यवाद देते रहना, ताकि आपका देश हम सब का जहर क्या हो मतलब शांति और मतलब हम सब मतलब भक्ति के साथ हम सब जीवन बिताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मिले। हम चौथी से दुआ करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के अनुसार। प्रभु तू हर एक विश्वासियों को यूनाइट कर प्रभु यीशु मसीह, उनके प्रेयर लाइफ को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, उनके प्रेयर लाइफ में पिता बरकत दे प्रभु, और अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह कि वो आपके याजक बनकर प्रभु, और पिता परमेश्वर पवित्र वस्त्र को पहनकर प्रभु अपने आप को पवित्र रखते हुए प्रभु एक चित्त एक मन होकर एक ही विषय को लेकर जो कि है प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रार्थना प्रभु निरंतर करते रहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु उसी में ही सामर्थ्य है। पिता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के द्वारा हर एक की प्रेयर लाइफ को प्रभु तो पिता अनॉइंट कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।